हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड के अंदर जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल पर आप नए हैं, इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे पहले क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? नेह तरंग रचित है किस शासक के द्वारा नेह तरंग? एक नंबर है राव बुद्ध सिंह, दो नंबर महाराजा राय सिंह, तीन नंबर महाराजा जसवंत सिंह और चार नंबर है राजा सावंत सिंह, या इसका दूसरा नाम है नागरीदास। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा राव बुद्ध सिंह। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेह तरंग रचित है राव बुद्ध सिंह द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। बिसलदेव रासो, नरपति नाला, कुमार रासो, दलपत सिंह विजय, ठीक है। वैली कृष्ण रुक्मणेरी, ये पृथ्वीराज राठौड़ का है, ठीक है। राव जेठ सिरोचंद शिवदास गार्डन का नहीं है, ये गलत है। तो चार नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा था? चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा था? एक नंबर प्रताप सिंह बारठ, दो नंबर जोरावर सिंह बारठ, तीन नंबर राव गोपाल सिंह और चार नंबर है केसरी सिंह बारठ। तो इसका आपको पता होगा, चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखा गया था। चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? यानी भाषा पूछी गई है वेली कृष्ण रुक्मणी। तो एक नंबर है पूर्वी मारवाड़ी, दो नंबर उत्तरी मारवाड़ी, तीन नंबर है दक्षिणी मारवाड़ी और चार नंबर है उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी। चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, उत्तरी मारवाड़ी। अगला है, पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है लंगा लहरी, दो नंबर है वेली कृष्ण रुक्मणी और तीन नंबर है हरिरास और चार नंबर है एक व दो दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा लहरी और वेली कृष्ण रुक्मणी है, ये पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो दोनों हो जाएगा एक दो, चार नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वध का लेखक कौन है? शिशुपाल लेखक है, उसके राइटर कौन है? एक नंबर है बूंदी का सूर्यमल, दो नंबर है भीनमाल का माघ और तीन नंबर है अजमेर का चंद्रप्रदाई और चार नंबर है जोधपुर का मोहनोत न्यासी। तो भीनमाल का जो माघ है उनके द्वारा शिशुपाल वध है वो लिखा गया था। भीनमाल का माघ शिशुपाल वध का लेखक है। अगला है, पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। एक नंबर ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपको हमारे चैनल पर लगभग यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? एक नंबर चंद्रप्रदाई, दो नंबर जिनपति सूरी, तीन नंबर है जयानक भट्ट और चार नंबर है हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयानक भट्ट है, वो पृथ्वीराज विजय के लेखक है। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, कन्नड़ देव प्रबंधन के रचयिता कौन है? कन्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? एक नंबर है नैन सुख, दो नंबर है राम भट्ट और तीन नंबर है पद्मनाथ और चार नंबर है हेम कवि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मनाभ। कन्नड़ देव प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ। तीन नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो एक नंबर हो जाएगा वात, दो नंबर वेली, तीन नंबर वचनिका और चार नंबर है विगात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वात। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो वो है वात। अगला क्वेश्चन है, बादली के रचनाकार कौन है? बादली है, उसके रचनाकार कौन है? एक नंबर चंद्र सिंह, दो नंबर नंद चतुर्वेदी, तीन नंबर है रांगे राघव और चार नंबर है मेघराज मुकुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र सिंह। बादली के रचनाकार है चंद्र सिंह। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, जमीन रो धनी कुण एवं मिंजर पुस्तकों के रचनाकार कौन है? जिमन रो धनी कुण और मिंजर। तो इसके रचनाकार है कन्हैयालाल सेठिया। चार नंबर ऑप्शन सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये 2009 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद्रबरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? एक नंबर पृथ्वीराज रासो, दो नंबर है अलखंड, तीन नंबर है कमायती और चार नंबर है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर की रचयिता कौन है? वंश भास्कर की रचयिता कौन है? एक नंबर बांकीदास, दो नंबर गौरी शंकर ओझा, तीन नंबर सूर्यमल मिश्रण और चार नंबर है कविराज श्यामल दास।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण है, उनके द्वारा रचित है वंश भास्कर। तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। अगला, केसरी सिंह भारत द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, वह महाराणा कौन था? ठीक है, याद रखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले, अगर इसके बारे में पूरी आप जानकारी इकट्ठी करते हैं तो। केसरी सिंह भारत द्वारा रचित, केसरी सिंह भारत के द्वारा रचित एक ग्रंथ है चेतावनी राज चुंगटिया। अब दिल्ली दरबार में जा रहे थे, उस टाइम वह महाराणा ये सुन करके रुक गए थे। तो वह महाराणा कौन सा था? 1 नंबर प्रताप को, 2 नंबर फतेह सिंह को, और 3 नंबर भोपाल सिंह, और 4 नंबर है अमर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेह सिंह। फतेह सिंह ने चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो रचित ग्रंथ है उसको सुना था, उसके बाद में ये लिखा गया था केसरी सिंह भारत के द्वारा। तो ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो उनको रोका था फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटिया के द्वारा। अगला है ढोला मारू रात दुल्ला के रचयिता कौन है? ढोला मारू रात दुल्ला आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके रचयिता कौन है ये आप देख सकते हैं। 1 नंबर कवि कलोल, 2 नंबर मोहनों नैणसी, 3 नंबर बांकीदास, और 4 नंबर है सारंग धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि कलोल के द्वारा ढोला मारू रात दुल्ला लिखा गया है, ये एक रचना है। तो ढोला मारूरा दुल्ला कवि कलोल, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? 1 नंबर खुमान रासो, 2 नंबर हमीर रासो, 3 नंबर संगत सिंह रासो, और 4 नंबर है सगत रासो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगत सिंह रासो, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? 1 नंबर डिंगल, 2 नंबर पिंगल, 3 नंबर हिंदी, और 4 नंबर है संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमीर रासो जो ग्रंथ है वो पिंगल भाषा में लिखा गया है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, हमीर रासो पिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन है, सुंदर विलास के रचयिता थे। सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? 1 नंबर दादू दयाल, 2 नंबर मीराबाई, 3 नंबर सुंदरदास, और 4 नंबर है रेदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरदास। सुंदर विलास की रचयिता है सुंदरदास, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योतन सूर्य की कृति है। उद्योतन सूर्य की कृति कौन सी है? तो 1 नंबर वंश भास्कर, 2 नंबर बृहद कथा मंजरी, और 3 नंबर है कथा सरिता सागर, और 4 नंबर है कोवल्य माला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोवल्य माला, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। उद्योतन सूर्य की कृति है कोवल्य माला, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, राव जयत शिरोछंद के रचयिता कौन थे? राव जयत शिरोछंद, 1 नंबर है बिट्टू सुजा, 2 नंबर राव जयत सिंह, 3 नंबर शिवदास, और 4 नंबर है बांकीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट्टू सुजा जी है, वो जयत शिरोछंद के रचयिता है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो 1 नंबर सूर्यमल मिश्रण, 2 नंबर नैण सिंह, 3 नंबर बांकीदास, और 4 नंबर है कविराज श्यामल दास। तो इसका सही आंसर है नैण सिंह। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? नैण सिंह को, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा नैण सिंह। अगला जो क्वेश्चन है, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ परगनारी विगत, 1 नंबर बांकीदास है, 2 नंबर दयालदास है, 3 नंबर कर्णीदास, और 4 नंबर है मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी नाम सुना होगा आपने। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक है मुहणोत नैणसी, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा मुहणोत नैणसी। अगला, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ था? किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ था? तो वो है सौर सैनी अपभ्रंश से, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा सौर सैनी अपभ्रंश। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? यानी सूर्यमल मिश्रण ने तो उस ग्रंथ को लिखा था वंश भास्कर को, लेकिन उन्होंने उसको आधा ही किया था, पूर्ण उसको मुरारी दान ने किया था। ठीक है, मुरारी दान आप याद रखिए, फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। मतलब सीधा पूछा जाता है कि वंश भास्कर किसने लिखा, तो सूर्यमल मिश्रण होता है, लेकिन उसको पूर्ण करने वाले मुरारी दान है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रंगे राघव द्वारा लिखित नहीं है? रंगे राघव द्वारा लिखित इनमें से कौन सा नहीं है? मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, 3 नंबर है सीधा साधा रास्ता, और 4 नंबर है मिट्टी का कलंक। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, देखिए इसमें तो ये पूछ लिया कि एक उपन्यास रंगे जो राघव है उनके द्वारा लिखित नहीं है। बाकी अगर आने वाले टाइम में अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रंगे राघव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, इन तीनों में से एक दे देगा और 3 अलग दे देगा, तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसमें ध्यान देने की बात है कि रंगे राघव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन कौन से है, तो मुर्दों का टीला है, कब तक पुकारूं, एक है सीधा साधा रास्ता,
लेकिन मिट्टी का कलंक नहीं है। और आप ये भी जानकारी प्राप्त करें कि मिट्टी का कलंक है वो किसके द्वारा लिखित है। ये रांगे राघव द्वारा तो लिखित नहीं है, पर किसके द्वारा लिखित है। तो इस तरह क्वेश्चनों को आप थोड़ी व्याख्या के रूप में पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि इससे यही पता चलता है कि जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है या कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी इस टॉपिक को पूरा क्लियर करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म को हमें चुनना है। तो साहित्य रचना है, दूसरी तरफ साहित्यकार है। बादली साहित्य रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा। और सॉरी, इसमें चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा नहीं लिखी गई है बादली, तो ये गलत हो जाएगा। राधा है वो सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा है। मेघमाल है वो सुमेर सिंह शेखावत के द्वारा है। और ये हो जाएगा बाता बाता में भूगोल, ये हरीश बाधानी के द्वारा लिखा गया है। पर बादली है ये गलत हो जाएगा, चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा नहीं लिखा गया है। उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 आप सीधा याद रखिए मधु आचार्य आशावादी को, मधु आचार्य आशावादी को। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए मन्नू भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वो है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी इसके लिए उपन्यास, एक उपन्यास है। मन्नू भंडारी को 18वां व्यास सम्मान दिया गया है, एक कहानी यह भी। अगला है, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा ग्रंथ कौन सा है। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा ग्रंथ कौन सा है। 1 नंबर कुमारसो, 2 नंबर हमीरासो, 3 नंबर संगत सिंह रासो और 4 नंबर है सगत रासो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सगत रासो, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, जय सिंह सूरी लेखक थे। जय सिंह सूरी लेखक थे अमीर मर्दन के, अमीर मर्दन के जय सिंह सूरी लेखक थे, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला, सन 1837 में बिजक पहाड़ी या बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। तो कैप्टन बार्ट ने खोदा था 1837 में बिजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को, कैप्टन बार्ट ने, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, जूता व खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं। जूता व खेत के प्रमाण कहाँ पर है। 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर बेराट, 3 नंबर आहड़ और 4 नंबर गणेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो इसमें सेकंड ग्रेड में क्या है कि ये 4-5 सभ्यता लगती हैं। एक तो कालीबंगा हो गई, एक विराट हो गई, एक आहड़ हो गई, एक गणेश्वर हो गई। तो ये 4 तो इसमें ही हैं, याद कर लीजिए। जूता व खेत के प्रमाण कालीबंगा में, जो कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी एक विशेषता है। तो कृष्ण लोहित मर्दभांड क्या मिले हैं, मिले हैं। ठीक है, चित्रित धूसर मर्दभांड तो ये नहीं मिले हैं। ठीक है, आहड़ सभ्यता में नहीं मिले हैं चित्रित धूसर मर्दभांड। बाकी चावल मिले हैं, तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। आहड़ सभ्यता के स्थलों से ये संबंधित नहीं है चित्रित धूसर मर्दभांड, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, चित्रित धूसर मर्दभांड। अगला है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़ के बारे में बताना है। तो आहड़वासी दीवारों नींवों को मजबूत व सौंदर्य युक्त बनाने तो मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े या चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये सही है। फिर है, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो ये गलत है, अभी उपलब्ध है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है, ये सही है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 3 क्वेश्चन तो यही हो गए। आहड़ दीवारों पर नींवों के मजबूत या सौंदर्य युक्त बनाने तो मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 3 नंबर, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये देखिए एक विशेषता है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है, ये भी सही है। बाकी 2 नंबर है, जो कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं है, कच्ची ईंटों से निर्मित भवन है अभी। ठीक है, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। जो विराटनगर है जयपुर में, उसका प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो 1 नंबर है आर सी अग्रवाल, 2 नंबर है DR भंडारकर, 3 नंबर है डॉक्टर NR बनर्जी और 4 नंबर है दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरी तरफ है उत्खननकर्ता। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है। कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। आहड़ के HD सांकलिया है। बेराट के केदारनाथपुरी नहीं है, तो ये गलत है, बेराट के है दयाराम साहनी। उसके बाद में बागोर VN मिश्रा, ये सही है, बागोर भीलवाड़ा में है। ओके,
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो ये ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर देखिए, विराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। ये देखिए 2 नंबर फिर है। 3 नंबर है, कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण था। और 4 नंबर है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना है। ये सही है। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही गलत है। लास्ट वाला 4 नंबर है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसे तांबे का गलाना, ये ताम्र वस्तु बनाना, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहास वेला ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है। बाकी ये क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में मिल जाएगा। इनमें से कौन सा इतिहास वेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी साम्राज्य की एक तीसरी राजधानी बताई है? अभी तो सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन पहले के टाइम में सिंधु घाटी जो साम्राज्य था उसकी राजधानी बताया, तीसरी राजधानी बताया है कालीबंगा को। तो वो कौन है जिसने ये बताया? 1 नंबर G.H. ओझा, 2 नंबर श्यामल दास, 3 नंबर दशरथ शर्मा और 4 नंबर है दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप बुक पढ़ते हैं, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना मुश्किल है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में मिलता है और बुक में भी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इनके इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इस पर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, देखिए पूछा है कि किस इतिहासकार है, इतिहासवेता है जिसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया, यानी पहले की तीसरी राजधानी बताए हैं, तो वो है दशरथ शर्मा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातात्विक कालीबंगा की खोज करता है? कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है? एक घोष है कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता। 2008 में पूछा गया है, ये 2008 इंग्लिश में जी के सेकंड 13 में। आहड़ सभ्यता स्थित है 1 नंबर यमुना नदी, 2 नंबर बनास नदी, 3 नंबर चंबल नदी और 4 नंबर है लूनी नदी। तो इसका याद करने का तरीका क्या है? बनास नदी, ठीक है। आहड़ सभ्यता बनास नदी है। 2 नंबर ऑप्शन का सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी हम डालते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उसके लिए हम क्वेश्चन डाल रहे हैं। पिछले बार भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे, बहुत सारे क्वेश्चन लगभग वीडियो से ही आए थे, इसलिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।